नमस्ते। पिछले वीडियो तक अपन ने रहीमदास जी के 8 दोहे कर लिए थे। आज हम 9वां दोहा है वहां से करेंगे। तो चलिए पुस्तक में चलते हैं। 9वां दोहा है, रहीमन निज मन की विथा मन ही राखे बोय सुनी अटी लहे लोग सब बाटी लहे। यानी इस दोहे के अंदर रहीमदास जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। हाँ, तो इस दोहे में रहीम ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने जो मन की व्यथा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, यानी रहीमदास जी कह रहे हैं कि निज यानी अपने। निज का मतलब क्या होता है? निज यानी अपने। मन व्यथा, व्यथा का मतलब होता है दुख, यानी अपने मन का जो दुख है उसको बाहर प्रकट की विथा यानी दुख। मन ही राखे गोय, गोय का मतलब है छिपा कर रखना। गोय मतलब छिपा कर रखना। यानी रहीम इसमें ये कह रहे हैं कि अपना जो दुख है उसको व्यक्ति को अपने मन के अंदर छिपा कर, यानी प्रत्येक व्यक्ति के आगे अपना दुख नहीं रोना चाहिए। अपना जो दुखड़ा है वो हर किसी व्यक्ति के आगे नहीं रोना चाहिए। ये हो गया और मैं क्या करूं, वैसा हो गया और मैं क्या करूं, वो हो गया ऐसा। तो इस प्रकार का रोना है किसी के आगे नहीं रोना चाहिए। यानी रहीम ये कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन का जो दुख है, अपने मन की जो वेदना है, अपने मन का जो कष्ट है उसे अपने मन में ही रखना चाहिए, छिपा करके रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के आगे प्रकट नहीं करना चाहिए। तो रहीमन निज मन की विथा मन ही राखे बोय सुनी अठिले। अठिले का मतलब है इठलाना या इठलाना, या फिर हो जाएगा आपका इसमें हंसना, हंसी मजाक करा देते हैं। यानी अगर आपने अपना दुख है, आपने अपना कष्ट है, आपने अपनी वेदना है उन लोगों के सामने रखी तो वो लोग आपके दुख, आपके कष्ट, आपकी वेदना को हंसी मजाक में बता देंगे। वो आपके ऊपर हंस देंगे, तो ये तो इतनी बात में हंस गया, इसको ये समस्या है, तो वो भी नहीं कर सकता। मतलब इस प्रकार से आपके मनोबल को वो लोग गिराने का प्रयास करेंगे। इसलिए रहीम कह रहे हैं अपने मन का जो कष्ट है, मन की जो वेदना है, मन का जो दुख दर्द है उसे सदैव अपने मन के अंदर ही दबा कर रखना चाहिए, उसे सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। तो रहीमन निज मन की विथा मन ही राखे बोय सुनी अठिले लोग सब, यानी लोग सब का मतलब सारे लोग, ठीक है। बाटी न ले कोई, बाटी लेने का मतलब तो दुख कोई नहीं बांटे। ये जाकर के नहीं कहेगा चलो तुम्हारी ये समस्या है, तुम्हें ये दिक्कत है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसा कहने वाला कोई नहीं है। तो रहीम ये कह रहे हैं कि मन का जो दुख है, मन का जो दर्द है, मन की जो वेदना है, मन का जो कष्ट है वो अपने मन के अंदर ही रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के आगे जाकर के और अपना जो कष्ट है, अपनी जो वेदना है, अपना जो दुख दर्द है उसे नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग आपके उस दुख दर्द, आपके उस कष्ट वेदना को हंसी का पात्र बना लेंगे, लोग आपका उससे मजाक कर के अंदर बदल देंगे, लोग आपसे मजे लेना शुरू कर देंगे, लोग आपसे आनंद लेना शुरू कर देंगे, न कि आपके उसके अंदर दुख के अंदर कोई सहभागिता, कोई सांत्वना देने वाला नहीं बचेगा। इसीलिए आप अपना कष्ट दर्द अपने मन के अंदर ही छिपा के रखें, किसी के आगे प्रकट न करें, ठीक है। बांटी नहीं ले कोई, यानी बांटने वाला कोई भी नहीं रहेगा। अगले में देखो, दीन सबन सबन को लखत है दीने ही लखे न को, जो रहीमन दीने ही लखे दीन बंधु सब। अब देखो इस दोहे के अंदर रहीम ये कह रहे हैं कि गरीबी सबको दिखती, ये गरीब है, वो गरीब है, ये ऐसा है, वो ऐसा, सब भाषण देने पर किसी को कह देंगे, किसी के बारे में बातें करने के लिए कह देंगे तो सब बातें करना शुरू कर देंगे, सब उनको एक से बढ़कर एक भाषण देना शुरू कर देंगे, सब उनके बारे में विभिन्न प्रकार की बातें बताना शुरू कर देंगे, सब उनके बारे में कहना शुरू कर देंगे। तब वो कह रहे हैं कि दीन सबन को लखत है। लखत का मतलब होता है दिखता है, दीन का मतलब होता है गरीब। दीन का मतलब क्या होता है? दीन का मतलब होता है गरीब, ठीक है। लखत का मतलब यानी गरीब है वो क्या है, सबको दिख रहा है, गरीब है वो क्या है, तो दीन सबन को लखत है। लखत का मतलब दिखता है, लखत का मतलब क्या है? लखत, लखत का मतलब रहेगा दिखता है, यानी गरीब है वो सबको दिखता है, यानी गरीब व्यक्ति है उसको सब लोग दिखते हैं कि गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, वो है, ऐसा है। तो रहीम कह रहे हैं कि गरीब है वो सबको दिखता है, दीन सबन, सबन का यानी सबको, प्रत्येक व्यक्ति को लखत है यानी दिखता है,
दीन ही लखे न कोई। अब देखो दीन ही का मतलब क्या है? दीन ही इसका मतलब होता है गरीबी। क्या मतलब होता है? गरीबी। ठीक है, क्या मतलब होता है? गरीबी। यानी गरीब सबको दिख रहा है, लेकिन जो उसकी गरीब किस स्थिति है, जो उसकी गरीबी का जो कारण है वो, या गरीब किस परिस्थिति के कारण है, वो परिस्थिति किसी को भी नहीं दिख रही है। गरीब सबको दिख रहा है, वो दरिद्र है, वो गरीब है, अंगुली करके बता देते ये ऐसा है वैसा है, लेकिन उसका जो कारण है, यानी वो किस कारण से गरीबी है, उसकी जो उसका मूल कारण क्या है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये गरीब है इतना क्या कहते, यानी ये गरीब क्यों है, क्यों किस कारण से इसकी परिस्थिति में, उसके बारे में कोई बात नहीं करना। यानी क्यों? क्योंकि उसमें हमको क्या ढूंढना है? समाधान। समाधान के लिए कोई भी आगे नहीं आता, सब बस उंगली उठाने की बात करते हैं, उसकी गरीबी के बारे में रेखांकित करते हैं, उसके समाधान के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, यानी लखे का मतलब था दिखना। ठीक है, यानी किसी को भी उसकी गरीबी नहीं दिखती है। जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु समूह, और जो उसकी गरीबी को देख लेता है, रहीम कह रहे हैं जो उसकी गरीबी को देखेगा वो उसकी क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या करेगा? सहायता। उसकी क्या करेगा? मदद करेगा। यानी जिसको उसकी गरीबी दिखी, उसको वास्तव में इसकी गरीबी में है, इसकी ये स्थिति है, एक समय का भोजन नहीं मिल रहा है, एक समय का इसको खाना नहीं मिल रहा है, इसके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, पहनने के लिए इसके पास जूते नहीं है, ऐसी स्थिति दिखेगा तो चलो मैं मेरी तरफ से कुछ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने उसकी गरीबी को देखा, उसका कारण है, उस कारण को जाना, इस कारण से उसने क्या की? उनकी मदद की। तो रहीम ये कह रही है कि गरीब सबको दिखता है, लेकिन उसकी जो गरीब अवस्था है, जो गरीबी है, वो किसी को नहीं दिखती। और जिस व्यक्ति को उनकी गरीबी दिख गई, वही व्यक्ति वास्तव में क्या है? दीन बंधु के समान। दीन बंधु किसको कहते हैं? ईश्वर को, भगवान। ठीक है, तो दीन बंधु सब हो, दीन बंधु का मतलब होता है भगवान। क्या होता है? भगवान। यानी जिसको भी उनकी गरीबी दिखती है, वो किसके समान है? भगवान के समान है। किसके समान है? भगवान के समान। यानी रहीम ये कह रहे हैं सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, इसके अंदर सेवा का भाव होता है, उसको उसकी गरीबी दिखेगी, वो आगे आकर के अपने से जितना हो सके उतनी क्या करेगा? सेवा करेगा, अपने से जितना हो सके उतनी क्या करेगा? मदद करेगा। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बातें करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए, या ऐसे लोगों के प्रति सम्मान रखना चाहिए जो दूसरों की गरीबी को देख करके और उस गरीबी की अवस्था को उठाने का प्रयास करे, उसकी मदद करे, उसको गरीबी से बाहर निकालने का प्रयास करे। ठीक है, तो रहीम इसमें ये कह रहे हैं कि बातें सब करते हैं लेकिन सहायता कोई नहीं करता, और जो गरीब की सहायता करता है वो दीन बंधु यानी भगवान के सम्मान होता है। किसके सम्मान होता है? भगवान के सम्मान होता है। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या कह रहे हैं? दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नाही, जान परत है काक के ऋतु बसंत के मैं। वो एक संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, काका कृष्णा पिका कृष्णा का भेद पिकायो वसंत काले संप्रादे काका काका पिका। संस्कृत का दुआ है, पुराने समय से चलता आ रहा है, छठी सातवें में ये पढ़ा हुआ है, उस समय से आ रहा है। यानी व्यक्ति कैसा है, उसका आचार विचार कैसा है, वो उसकी वाणी कैसी, ये बोलने से पता चलता है। रूप रंग से कुछ भी निर्धारण नहीं कर सकते, यानी एक रंग के दो व्यक्ति अलग अलग वाणी से हो सकते हैं। ये बात समझाने के लिए रहीम ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दोनों रहीमन एक से, रहीमदास जी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, यानी दोनों बाहर से किसके बारे में बात कर रहे हैं? रहीम ये कर रहे हैं बाहरी आवरण, किससे? बाहरी आवरण एक जैसा है दोनों का। क्या बाहरी आवरण है वो क्या है? वो दोनों का एक जैसा है, बाहरी आवरण एक जैसा है। फिर देखो क्या कह रहे हैं? दोनों रहीमन एक से जो लोग बोलत नहीं, यानी जब तक वो बोले नहीं, यानी वो दोनों क्या है? एक जैसे। कब तक? जब तक वो बोले नहीं। क्या कह रहे हैं? जो लोग बोलत नहीं, जो लोग का मतलब होता है जब तक। क्या हो जाएगा? जब लोग होते हैं जब तक, यानी वो बाहरी आवरण से एक जैसे है, एक जैसे। कब तक है? जब तक वो बोले नहीं।
बोले नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है, रंग रूप से। किससे? रंग रूप से। यानी रंग रूप से वो दोनों एक जैसे हैं, उनका विचार भी एक जैसा पता चलेगा, अपने को वो दोनों एक जैसे लगेंगे। कब तक? जब तक वो बोल नहीं रहे, जब तक वो बोल नहीं रहे। बोलते ही पता चल जाएगा, हाँ, किसकी वाणी से पता चल जाएगा इसका आचरण कैसा है। रंग एक होने से कुछ नहीं होता, आचरण कैसा है उससे व्यक्ति की पहचान होती है। तो रहीम कह रहे बाहरी आवरण से तो एक जैसे हैं दोनों, रहीमन एक से जो लहू बोलत नहीं, यानी जब तक वो बोलते नहीं है। जान परत है काक पिक। जान परत, जान परत का मतलब होता है पहचान में आते हैं या पहचाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं या पहचान में आते हैं। यानी या तो पहचाने जाते हैं या पहचान में आते हैं। कब? या तो पहचाने जाते हैं या पहचान में आते हैं। कब आते हैं पहचान में? काक पिक। काक का मतलब होता है कौवा। काक का मतलब क्या होता है? कौवा। और पिक का मतलब होता है कोयल। यानी कौवा और कोयल ये दोनों क्या होते हैं? काले होते हैं, काले रंग के, एक समान होते हैं। अब इनका पता कब चलता है? जब ये बोलते। यानी इनकी पहचान कब होती है? जब ये जब इनकी पहचान कब होती है, कब पहचाने जाती है? जब ये बोलेंगे। क्या करेंगे? बोलेंगे। और जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ऋतु बसंत के माही, माही का मतलब मैं, माही यानी मैं, यानी ऋतु बसंत के महीने, यानी बसंत ऋतु है उसके अंदर इनकी पहचान होती है। इनके बारे में पता चलता है कि ये क्या है, कौवा है या कोयल है। इसीलिए उन्होंने कहा है व्यक्ति की पहचान भी तब होती है जब वो बोलता है। जब तक वो बोलता नहीं है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है। ठीक है, चलिए अगले में चलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब गए, लाख टका मेरो बोल। यानी रहीमदास जी कह रहे हैं जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो कभी भी अपना ढोल नहीं बजाएगा। वो अपने बारे में ये नहीं कहेगा मैं ये हूं, मैं ऐसा कर दिया वैसा हो गया। यानी अपने आप उसके व्यक्तित्व से, उसके आचरण से, उसके चरित्र से, उसके आचार विचार से पता चल जाता है ये व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसीलिए उन्होंने कहा है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोलने बोल। यानी कभी भी अपनी बड़ाई नहीं स्वयं करनी चाहिए, या फिर कभी भी जो बड़ा व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करता, और ना ही बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। यानी जो बड़ बोला होता है वो कभी भी श्रेष्ठ आचरण नहीं कर सकता, और जिसका आचरण श्रेष्ठ होता है, जिसका श्रेष्ठ आचरण होता है वो कभी भी बड़ा नहीं बोलता। इसीलिए उन्होंने कहा है रहीमन हीरा कब कहे। रहीम कह रहे हीरा होता है, हीरा, हीरा वो ये नहीं कहता मेरा मोल क्या है लाख रुपए, उसका मूल्य कौन कहता? पारखी। यानी उसको परखने वाला जो पारखी होता है, जो हीरे का व्यवसायी होता है, वो मूल्य लगाता है इसका 1.5 करोड़ सा, इसका 50 लाख है, इसका ये है। तो लोग जो अपने चारों तरफ रहते हैं वो हमारे चरित्र का आकलन करेंगे। ये श्रेष्ठ व्यक्ति है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये इस प्रकार का व्यक्ति है, इसके अंदर ऐसी विशेषताएं हैं, इसका आचरण इतना श्रेष्ठ है, ये इस प्रकार से है। तो यानी यहाँ रहीम कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता। किसके समान? हीरे के समान। यानी जिस प्रकार हीरा अपनी मूल्य को नहीं बताता, उसकी मूल्य की पहचान पारखी या हीरे का जो और पारखी होता है, व्यवसायी होता है, वो उसका मूल्य लगाता है या जौहरी लगाता है। ऐसे ही हीरा नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख टका, लाख टका का मतलब लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए। इसीलिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी भी ना तो बड़े बोल बोलने चाहिए, ना ऊंची बातें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके आचरण का जो पता है वो किससे लगता है, उसके अपने आप जो व्यवहार है उससे लोग उसको श्रेष्ठ कह देंगे। स्वयं के बखान करने से, स्वयं के बारे में अपने ज्यादा बखान करने से कभी भी वो व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता है। चलिए अगले में क्या कह रहे हैं, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माना। अब रहीमदास जी इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर एक बार कोई अपनी बात बिगड़ गई, क्या एक बार अगर कोई अपनी बात किसी से बिगड़ गई, किसी से 19-20 हो गई, फिर आप लाख कोशिश कर लेना, जो पहले वाला जो प्रेम है वो फिर नहीं रहेगा, वो बात बनेगी नहीं, उसमें गांठ रहेगी। जैसे कहते ना रहीमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छुटका, टूटे विश्व ना मिले भूले तो गांठ पड़ जाए, बस वही परिस्थिति। एक बार बात बिगड़ गई कभी भी नहीं बनती। उसका उदाहरण
उदाहरण अलंकार कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि कोई बिगड़ी बात का मतलब है बिगड़ी हुई बात। क्या बिगड़ी बात का मतलब क्या, बिगड़ी हुई बात। बने नहीं का मतलब ठीक नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, यानी वो वापस ठीक नहीं होगी, उसी स्थिति के अंदर नहीं आएगी। लाख करो किन कोई, चाहे लाख कोशिश करो, लाख कोशिश कर लो, यानी लाख कोशिश करने पर भी वो जो बिगड़ी हुई बात है वो वापस उसी स्थिति में नहीं आएगी। लाख करो कि कोई यानी कोई भी व्यक्ति अगर लाख कोशिश कर ले, जो बात बिगड़ चुकी है वो उस स्थिति में वापस नहीं आएगी। रईमन फाटे दूध को मथे का माखन। आपके पास 100 घड़ा दूध है, 100 लीटर दूध है, लेकिन वो दूध क्या फट गया, यानी दूध फट गया, उसके बाद आप उसको जमा दो, उसका दही नहीं बनेगा। जब दही फटे हुए दूध का दही बनेगा, लेकिन उसको कितना भी मत लो, उसके उस 100 घड़ा दूध के अंदर से भी 1 ग्राम भी मक्खन है वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो फट चुका है, उसने अपना मूल गुण है वो त्याग दिया है। इसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ गई, उसका मूल स्वरूप बिगड़ गया, फिर आप लाख कोशिश कर लो उससे रिजल्ट लेने की, उसका परिणाम लेने की, कितनी भी कोशिश कर लो, उसके परिणाम फिर आपको कभी नहीं मिलेंगे, उसका परिणाम फिर आपको वापस कदापि नहीं मिलेगा। इसीलिए रहीम ने कहा है, क्या कहा, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन। रहीमन फाटे दूध को, रहीम दास कह रहे हैं कि फटे हुए दूध का मथो का मतलब उसका बिलोना करना। आपने देखा होगा गांव में माएं सुबह बिलोना करती है, तो कितना भी उसको बिलो, कितना भी उसको मथो, माखन उसके अंदर मक्खन निकलने वाला नहीं है, उसका सारांश निकलने वाला नहीं है। तो मथे न माखन हो, इसके अंदर एक उदाहरण हो गया, अलंकार बताएंगे। कौन सा उदाहरण? अलंकार। ठीक है, एक बात को समझाने के लिए दूसरी कथन का सहारा लिया गया, इसलिए इसमें उदाहरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इससे आगे अपन फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कुछ पूछने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।